ठीक है। फिर से जॉन्डिस हो गया? फिर मतलब बचपन में हुआ था, अब हुआ है, और अब तो लगभग ठीक भी हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था। अरे अरे मैंने स्कूटर नहीं बेचा, बस तोता किया था। स्कूटर बेचने के बारे में तुमने सोचा ही क्यों? क्यों? सोचने से पीलिया हो जाता है क्या? तुम्हें हो सकता है, पता पता है? है, जब मैं छोटा था मुझे पीलिया हुआ था। 2 बार। हाँ 2 बार। मेरे पिताजी इसको लेकर गांव भटके थे। गाँव सिर्फ 2 गाँव, कोई भटके नहीं गए थे। तब एक बाबा ने ताबीज पहना है और कहा कि किस दिन में इसका पीलिया उतर जाएगा। और जो भी चीज इसे सबसे ज्यादा पसंद है उसे पीले रंग का होना होगा, अगर नहीं तो करा दो। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने सीधा अपनी उंगली उस स्कूटर पर रख दी और मेरा स्कूटर पीला कराया गया। और पीले का डर के चक्कर में आज तक उसे साथ लिए घूम रहा हूँ। मुझे पीले का डर नहीं है, इनका वहम है। हर लेटर में पूछते हैं स्कूटर ठीक है ना, सर्विसिंग कराई? तुम्हारा हेलमेट कौन से रंग का? मेरा खत मिला? हाँ, पढ़ा? स्कूटर सर्विसिंग पर दे दिया है। ये नहीं लिखा था उसमें। जानता हूँ, आपके लेटर में ऊपर ही लिखा 7:30 PM हमारा। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे लेटर खोलकर पढ़ते नहीं हो। पैसे चाहिए? नहीं, काम कैसा चल रहा है? काम नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। हो गए, उसे भूल क्यों नहीं जाते? कोशिश कर रहा हूँ, पर आजकल ये पास बहुत दर्द करती है। किससे बदला ले रहे हो? मुझसे कि अपने आप से? मैं कहानी लिख रहा हूँ। जिस कहानी का तुम्हें अंत नहीं पता उसे क्यों लिख रहे हो? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपने इंदिरा गांधी की मौत की खबर डाली हो क्यों नहीं दी? इसका जवाब तुम जानते हो। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो सही है या गलत। पूरी दुनिया में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, कुछ दूसरा क्यों नहीं लिखते हो? मैं लिख रहा हूँ, एक बूढ़े की कहानी लिख रहा हूँ। वो बूढ़ा मेरे घर के सामने वाली बालकनी में दिन भर बैठा रहता है। मैं उसकी कहानी भी लिख रहा हूँ। पर क्या? पर मेरी कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों जलाता है? पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं जाते हो? मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। ऐसा मत करना। क्यों? आपको डर है कि पीले से मेरी मौत हो जाएगी? हाँ। ऐसे कोई नहीं मरता। हमारे दादाजी ने सख्त मना किया था। मैं उसे जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, पर एक शर्त है, मुझे मेरी कहानी का अंत बता दीजिए। तुम अंत नहीं जानना चाहते हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, जिंदगी में कई चीजें गणित के सवाल की तरह हो, जिन्हें अगर तुम्हें हल करना हो तो मानकी से शुरुआत करनी पड़ती है। मानकी अंक ये है, इसीलिए कहानी ये है। ठीक है, कम से कम इतना बता दीजिए कि आपने इंदिरा गांधी की मौत की खबर डाली हो क्यों नहीं दी? वो तो मैं खुद तुमसे। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। रात होने से ठीक पहले मेरी आंख खुल गई तो देखा कि पिछली रात से पूरे दिन तक मैं सोता रहा। इस बीच मेरी आंख खुली सुबह 7:30 बजे। मैं फिर सो गया। अब सर भारी सा हो रहा था, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? वैसे भी पिछले 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, पर एक पूरा दिन वो भी पिछली रात के साथ सोते हुए बिता देना। मैं सोच रहा था कि वो सभी एक दिन में कितना आगे बढ़ गए होंगे जो परसों तक मेरे साथ उठकर पानी पिया,
कुछ समझ नहीं आया तो चाय चढ़ाने रख दी। तो मैं पूरी रात कैसे बिताऊंगा? नींद का वैसे भी रात के साथ अपना संबंध होता है। खैर, मैंने चाय चढ़ाई और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। पूरा शहर मेरी बालकनी से नहीं दिखता था, बस सामने की 2 ऊंची बिल्डिंग और उनके बीच से चौड़ी सड़क हाईवे। मुझे अपनी बालकनी से इतनी सी दुनिया देखने की आदत सी हो गई थी। सो जब भी देखता था घंटों खड़ा रह जाता था, हर बार। चाय आधी पी चुका था, आधी ठंडी हो चुकी थी, फिर भी पिए जा रहा था। पिताजी के लगभग सारे खतों का जवाब दे चुका था, सिवाय उनके अंतिम खत के। तभी मुझे बेल सुनाई दी, डोरबेल। मैं मुड़ा नहीं, वो फिर सुनाई दी। दरवाजा खोलो। मुझे हंसी आने लगी। ये वही है। रुको। क्या हुआ? आज भी कुछ ठान लिया है? दरवाजा खोलो। आज मैं सोच रहा था कि तुम आज मत सोचो, आज तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। दरवाजा खोलो। देखो देखो, जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, और अगर तुम देर करोगे तो मैं चली जाऊंगी। पर कोई और आएगा जिसे तुम्हें सहना पड़ेगा। बोलो, जाऊं या तुम्हें बचाऊं? पता नहीं क्या हुआ, पर मैं दरवाजा खोल दिया। अगर आपको पता हो कि दरवाजे की दूसरी तरफ कौन है, तो दरवाजा खोलना आसान हो जाता है। तो वो आसान काम मैंने कर दिया। वो अंदर आ चुकी है। कपड़े उतारो। नहीं, क्यों? अधिकतर तो तुम कपड़े उतरवाते हो, नहीं, इसलिए पूछ लिया। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? सोमवार को तुम्हारा उपवास होता है क्या? लोग झूठ बोलते हैं कि समय अपनी रफ्तार से चलता है। ना, असल में समय बहुत बुरी तरह थमता है और बहुत तेजी से चलता है। समय के अपने खाली घेरे होते हैं, इन घेरों का अपना अलग समय और अपनी अलग रफ्तार होती है। तुम अपनी समय से नाराज हो। तुम यहाँ कितनी देर रुकोगी? तुम बताओ। क्यों, कुछ सोचकर नहीं आई? आई थी। फिर तुम्हारे ऊपर है, क्या? तुम्हें पता है। देखो देखो, तुम मुझे डराती हो। बचाती भी तो हूँ। पर मैं बचना नहीं चाहता। वो तो मैं पहले ही कह रही थी कि बचो मत। तुम जाना चाहती हो। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। देखो देखो, आज मैं तुम्हें नहीं बुलाया है। क्या? जरा फिर से कहना। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? तुम अकेले ही हो। कितना कितना अच्छा लगता है ना तुम्हें कहना। तुम ये छोड़ो, तुम इसका जवाब दो। एक नदी में, एक नाव में एक भैंस खड़ी है। वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस नाव में एक कंकड़ भी डाल दोगे तो वो नाव डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। बताओ, नाव डूबेगी कि नहीं? मेरे ख्याल से नाव तुम कुछ देर चुप रहोगी? फंस गए ना? मैं फंस चुका हूँ। तुम्हें किसी की जरूरत है। तुम्हारी नहीं, इतना जानता हूँ। जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलाना मत। मैं खुद आऊंगी। इससे तुम्हें इतनी तो संतुष्टि मिलेगी कि तुमने नहीं बुलाया। लोग झूठ बोलते हैं, समय अपनी रफ्तार से चलता है। अब मेरे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं बस सोना चाहता हूँ। तुम सो नहीं सकते? क्यों? तुम्हें कहानी लिखना है। पर तुम कौन हो? देखो, तुम ये जानना नहीं चाहते जो तुम पूछ रहे हो। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। तुम रोज कहाँ जाते हो?
तुम रोज मुझे क्यों देखते हो? तब मेरे चाय पीने का समय होता है। मैं रोज तुम्हें अपनी बालकनी से जाता हुआ देखता हूँ। मैं भी तुम्हें रोज अपनी कई दिनों से बालकनी से देखते हुए देख रहा हूँ। तुम हाईवे पे रुक के मुझे क्यों देखते हो? तुम बालकनी में खड़े होकर मुझे क्यों देखते हो? तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बाप से प्रॉब्लम है ना? क्यों? कि वो तुम्हारी माँ के साथ सोता था। सभी सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंदर एक साथ अपना संबंध होता है। अगर अगर यह संबंध अच्छा है तो नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब है तो जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस जाते और सोने नहीं देते। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ। इसलिए मैंने कई सारे चुटकुले जोक्स याद कर लिए हैं। समय आने पर लगातार इन्हें सुनाता रहता हूँ। लाल पीली हरी नीली शर्ट पहनता हूँ। जब भी घबराता हूँ बाथरूम चला जाता हूँ। घर से तो अलग अलग किस्म के अखबार याद करके निकलता हूँ। ज्यादा कुछ याद तो नहीं होता, पर हाँ किसी भी विषय पर लगभग 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। और हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। तुम चुप क्यों हो गए? क्यों? दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। किसके बारे में? तुम जानते हो। कहानी शुरू करें? हाँ। अरे, मुझे पिताजी को स्टेशन लेने जाना था, मैं भूल ही गया। मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। क्या जरूरत है? कैसा लग रहा हूँ? अच्छे। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहुत गैस बन रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। क्यों? प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाप से प्रॉब्लम है ना? चुप करो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए थे, फिर भी उनसे मिलने आते हैं। क्यों? शायद उनके साथ मिलने। माँ उनके लगातार आने के डर से चल बसी। वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्यों आते हैं वो तुम्हारे पास? चॉकलेट खाओगे? आप यहाँ कितने देर रुकोगे? तुम कहो तो अभी जा सकता हूँ। चाय पियेंगे? तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या कर रहे हो आज? कुछ नहीं। मैंने तुमने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया है? कर ली थी, पिछले 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। क्यों? मेरे मरने का शोक मना रहे हो? लिखना क्यों छोड़ दिया? कोशिश कर रहा हूँ। की कहानी लिख रहे हो? एक बूढ़े की। वो बूढ़ा क्या हुआ? मेरा आखिरी लेटर अब तक नहीं खोला? उससे बात करने की इच्छा नहीं क्या? बात करने की इच्छा हो तो बुला लेना, मैं इंतजार करूंगा। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं। तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं बालकनी से तुम्हें इशारा भी कर रहा था। 7वीं मंजिल से चलकर आ रहा हूँ। मेरी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। बोलो बोलो, क्या बात है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है।
पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कल का दिन सांत्वना है आज के दिन के बीतने की। आज तो बीत ही गया, जैसे तैसे कल भी बीत ही जाएगा ना। फिर लगने लगता है कल एक गुड़िया में कैद है। गुड़िया खुलेगी, सूरज उगेगा। और फिर मैं वही बालकनी में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, पता है आजकल मैं एक बूढ़ी चील को देखता हूँ। वो चील बहुत बूढ़ी हो चुकी है। बहुत से जवान कौवे उसे छोच मारकर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चील की एक समस्या है, या फिर जवान कौवों का डर। उस चील ने अब आसमान में ऊपर उड़ना छोड़ दिया। मैं आजकल रोज उसके गिरे हुए परों को इकट्ठा कर रहा हूं। मैं उसे आसमान में गोल गोल ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता हूं। वो ऊपर उड़ेगी ना, ये एक दिन साथी मंजिल से कूद के अपनी जान देगा। तुम इसे बचा सकते हो। नहीं, क्योंकि चील अब इतना ऊपर उड़ ही नहीं सकती। चाहो तो बचा सकते हो, बस कहानी का अंत बदल दो। जाने दो, तुम बहुत थक गए हो। मैं थका नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ। नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इंदिरा गांधी की मौत की खबर आज क्यों नहीं दी गई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, कुछ दूसरा पूछो। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? अब मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने हर कहानी के हर एक पात्र में उसका भाव दिखाई देता है। मेरी हर एक कहानी मेरी माँ की कहानी होती है। मेरी कहानी का हर एक पात्र मेरी माँ को डरा रहा होता है, और कहानी के अंत से ठीक पहले मेरा बाप हंसता है और मुझसे बस एक ही वाक्य बोलता है, ये लो बेटा 10 रुपए, जाओ चॉकलेट ले आओ, फिर हम स्कूटर पे घूमने जाएंगे। और कहानी वहीं रुक जाती है। नहीं, पर अब मुझे दूसरे लोग दिखने लगे हैं। मैं उस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूँ। मैंने हमेशा उसे बालकनी में धूप सेकते हुए देखा है। धूप हो या ना हो, ये हमेशा धूप सेकता रहता है। इसने अपनी जिंदगी में 4 ठोर चीजें की हैं। पहली अपनी बेटी की शादी, जो घर वापस आ गई, पति ने छोड़ दिया। टीवी और फ्रिज खरीदा। फ्रिज में आजकल बर्फ नहीं जमती, और वो टीवी बहुत पुराना है, इसलिए सिर्फ 8 चैनल ही देख सकते हैं। तीसरी इसने तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? मैं जानता हूँ। इसने तुम बिल्कुल ठीक चल रहे इसने हो। बूढ़े के साथ सोचो। मैं बच्चा चाहता हूँ। इसके देखो, इसके पास तुमने खुद कहा बचना चाहता था। बोलो, बचाओ। इसके पास पीला स्कूटर है, मेरे पास तीसरी ठोर चीजें है। तुम फिर अपने बाप को बीच में घसीटना है। बचाओ। इसे छोड़ो, बूढ़े के बारे में सोचो। चौथी ठोस चीज क्या है? मेरी जरूरत है या मैं जाऊं? रुको, ये गलत है। जब तक मैं अपनी कहानी नहीं लिखूंगा, मैं उस बूढ़ी कहानी नहीं लिख सकता। मुझे अपनी कहानी लिखनी होगी। तो बूढ़े का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं चली। नहीं, मुझसे बात करो। तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझसे बात करो। ठीक है। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार होकर एक राजकुमार आया। तबड़क 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 तबड़क, उसे मुझसे प्यार हो गया। तबड़क
और फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तबड़क 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 तबड़क। हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। ठीक है, उसी के बारे में बात करूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। मैं पूरी जिंदगी चित्रों के पीछे भागा हूँ। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागी हूँ। असल में मैंने अब चौकोर सांसें लेना शुरू कर दिया है। इन चकोर सांसों के अपने अंधेरे कोने जिनमें बहुत से चेहरे छिपे गए थे। एक तरह का चकोर कुआं जैसा जिसमें अगर मैं आवाज लगाती हूँ तो मुझे अपनी नहीं किसी दूसरे की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। मैं उस आवाज के पीछे भागती हूँ। वो आवाज चेहरा बन जाता है। मैं उस चेहरे से कहती हूँ कपड़े उतारो। तुम फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। क्यों? जब तुम्हें अपनी हर कहानी में अपना बाप दिखाई देता है तो मैं तुम्हारी एक कहानी में अपनी एक लाइन नहीं जोड़ सकती। कम से कम कपड़े उतारो जैसे घटिया शब्द तो मत जोड़ो। क्यों? जब तुम जोड़ते हो तब तो तुम्हें बहुत मजा आता है। तुम ये छोड़ो, तुम इसका जवाब दो। एक नदी में एक नाव में एक भैंस खड़ी है। वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस नाव में एक कंकड़ भी डाल दोगे तो वो नाव डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। बताओ, नाव डूबेगी कि नहीं? नाव डूबेगी। उत्तर है नाव डूबेगी। गलत जवाब। उत्तर है नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि गोबर तो भैंस के पेट में था, अब नाव में है, इसलिए नाव नहीं डूबेगी। नाव डूबेगी। नाव डूबेगी क्योंकि बचपन में मेरे लिए नाव डूबती थी और अभी भी मेरे लिए नाव डूबेगी। बहुत पहले मेरी उंगली में एक फांस फंस गई थी। वो बहुत भीतर तक फंस गई थी। जब उस फंसी हुई फांस को मैंने बाहर खींचा तो वो टूट गई। आधी फांस भीतर ही रह गई। करीब एक हफ्ते तक वो दर्द रहा, फिर कम होने लगा। अब उस दर्द के साथ रहने की आदत हो गई थी। करीब 2 हफ्ते बाद वो दर्द लगभग खत्म ही हो चुका था। तो उस फंसी हुई फांस को मैंने और भीतर कर दिया। फिर खून निकला, फिर दर्द होने लगा। अभी तक ये फांस मेरी उंगली में फंसी हुई है। आप इसे देख सकते हैं। हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। ये अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ। क्या चाहते हो? पता नहीं। तुम्हें पता है? शायद दर्द कम हो रहा है। तुम्हें दूसरे पास की जरूरत है। अभी नहीं। आह! बहुत बड़ा हो गया। आपके जैसा भी बनना चाहता हूँ पापा। बेटा, मेरे जैसा बनने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है। जब मैं मिलिट्री में था तो कुश्ती लड़ता था। एक दिन मैंने अपने सीनियर का कान काट दिया, खूब रोया, फिर उसने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। मैं तब भी मुस्कुराता, फिर अब बाप कभी नहीं रोया। आप कभी नहीं रोए पापा? नहीं, मेरे पापा कभी नहीं रोए। पापा, हम रेम्बो को ही बॉक्सिंग में हरा सकते हो ना? बेटा, बॉडी से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए, जिगर। पापा अब रोते हैं? चल, बहुत दिन हो गए, कुश्ती नहीं लड़ी जैसे। चल चल, मार मार। जब आपके छोटे भाई की मौत की खबर आपको मिली थी तब आपने अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया था? आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, बहुत जल्दी थक जाते हो। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था।
ताश की बाजी हो जाए। बहुत छोटे में मुझे चश्मा लग गया था। पिताजी ने 5 बार मेरी आंखों का चेकअप करवाया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके बेटे को भी कभी चश्मा लग सकता है। मैं अपनी आंखों का चेकअप करवा करवा कर थक गया था। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। तू फिर हार गया। मेरा रोना मत, एक और बाजी कर। एक बार स्कूल में मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई होगी। वो जैसे होती है ना बच्चों की लड़ाई, इसमें लात मुंह से नहीं चलती, बस मुंह से डिशम डिशम की आवाज निकालते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने एक दूसरे को चाटा भी नहीं मारा, बस मुंह से डिशम डिशम की आवाज निकालते रहे। बस थोड़े से कपड़े गंदे हो गए। मेरी पैंट घुटनों से थोड़ी सी फट गई। घर आया तो पिताजी ने देख लिया। पूछने लगे किसने मारा। मैंने कहा किसी ना किसी को मारा नहीं, पर उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत मेरे दोस्त के घर चले गए और सड़क पर खड़े होकर उसके बाप को खूब गालियां दी। और जब मेरा दोस्त माफी मांगने नीचे आया, उसे चाटा मार दिया। स्कूल में काफी समय तक मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, इसे छूना नहीं, वरना बदला लेने इसका बाप घर तक आ जाता है। ये सुनते सुनते मैं थक गया था। मैं हमेशा थक जाता था, मैं बहुत जल्दी थक जाता था। तू फिर हार गया। मुझे ताश खेलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी मेरे साथ ताश ही नहीं खेला। क्योंकि तेरे को चश्मा लग गया था ना, इसलिए। आपने मेरे दोस्त को चाटे क्यों मारा था? इंदिरा गांधी की मरने की खबर आया जी को क्यों नहीं दी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। देर तक सोते रहने से बस कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरी कहानियां आधी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। मेरी कहानियां पिताजी जी काले थे, मेरे पिताजी गोरे और मैं बहुत गोरा। शुरू करें? मेरे दादाजी काले थे, मेरे पिताजी गोरे और मैं बहुत गोरा। मेरे पिताजी बहुत काले थे। उन्हें यकीन था कि वो रात में पैदा हुए हैं इसलिए काले थे। उन्हें पता था यदि वो दिन में पैदा हुए होते तो गोरे होते, मेरी तरह। मेरी माँ काली थी, मेरे पिताजी बहुत काले थे, लेकिन मैं बहुत गोरा था। लेकिन मेरे पिताजी बहुत बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उनको ये कारण ही बहुत अच्छा लगता कि मेरा बेटा सुबह पैदा हुआ। रात अपना रंग मेरे बेटे पर छोड़ नहीं पाया। मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा बच गया। देर रात को हमेशा
वो मुझे देखते थे, क्योंकि मैं बहुत सुंदर दिखता था। ये वो मुझे सुबह बताते थे, रात को तू बहुत सुंदर दिखता था। मैं आपको स्टेशन में आने ही वाला था। इसकी क्या जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारा घर नहीं पता? इसे इसे ढूंढ रहे हैं। दोपहर का आसमान बहुत शांत होता है, उसमें एक छोटी धब्बी सी एक चील मंडराती रहती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब चील को देखना शुरू और आसमान को देखना छोड़ा। लेकिन लेकिन वो चील अब उड़ती नहीं, उसके उसके पर झड़ते हैं। चील के पर झड़ना कितना अजीब है ना, मानो कोई शेर बूढ़ा हो रहा हो और आपने उसके झड़ते हुए दांत देख लिए। किसे ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी माँ की तस्वीर नहीं लगाई तुमने? नहीं लगाई। बेटा, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे किसी की जरूरत है। तुम शादी कर लो, माफ करना। तुम STD-PCO क्यों नहीं खोल लेते? आजकल बहुत चलते हैं, उसमें जेरोक्स डाल लो तो पैसा ही पैसा। तुम अपना लिखते रहना, मैं दुकान संभाल लूंगा। पर ये कहानी मुझे अभी पूरी करनी है। फिर क्या हुआ? अपनी माँ के नाम पर रखना STD-PCO, सावित्रीबाई STD-PCO। फिर मेरी शादी हुई। सावित्री नाम था लड़की का। पिताजी ने मेरी शादी उससे सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रात में पैदा हुई थी, फिर भी गोरी थी। पिताजी को लगा कि कितनी भाग्यशाली है, रात में पैदा होकर भी गोरी है। कुछ समय बाद हमें एक लड़का पैदा हुआ, जिसे पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया, पी लिया। घटनाएं सालों में बड़ी होती हैं, साल भी हमें घटनाओं के रूप में ही याद रहते हैं। जिस साल कोई घटना नहीं घटी, समझो वो साल हमने जिया ही नहीं। और कई घटनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि जीवन लगने लगती है, जिन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। ये तब की बात है जब हमारे यहाँ पे नया नया टीवी आया था। बहुत कम लोगों के यहाँ टीवी हुआ करता था। तब तक सावित्री मुझे भूल चुकी थी, उसे टीवी से प्यार हो गया था। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट करा दिया गया। अब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। सैटरडे संडे को तो फिल्में दिखाई जाती थी। मुझे फिल्म देखने का कोई शौक नहीं था, पर मेरे दादाजी वो फिल्म के पीछे पागल थे। उनके लिए टीवी चमत्कार था। वो फिल्म देखते हुए हंसते थे, रोते थे। वो फिल्म नहीं देखते थे, वो फिल्म देखना जीते थे। दादाजी की आवाज चली गई थी, इसलिए वो दिन भर में केवल कुछ ही शब्द बोल पाते थे, जैसे खाना पीना और बोलते ही हाफने लगते थे। इसलिए वो इन शब्दों का प्रयोग बहुत बहुत नाप तोड़ भी करते थे।
मैं तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखता था। सैटरडे संडे को हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। सावित्री के दोस्त आते थे। यहाँ तक कि संडे को तो मेरा अपने ही घर में घुसना मुश्किल हो जाता था। सावित्री को मेरे पिताजी का फिल्म देखना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके शरीर से पेशाब की बदबू आती थी। सावित्री, उसने गलत किया। क्या क्या गलत किया था माँ ने? पूरी दुनिया में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, तुम कुछ दूसरा क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि मैं की तकलीफ को बार बार नहीं जीना चाहता। जब मैं सपने देखता था तो मैं उन सपनों को कभी भूल नहीं पाया जिन्हें मैं देखना चाहता था। मेरे सपने बस आते थे और मैं उन्हें देख लेता था। मैं अपने सपने में अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, लेकिन ये कुछ बना नहीं। ये जैसा था वैसे ही मेरे सपनों में आ जाता था। क्या क्या गलत किया था माँ ने? देखा, सावित्री ने क्या गलत किया था? ये तो तुम्हें पता है। हाँ, ये तो मुझे पता है। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? पता नहीं, शायद मैं स्पीडी पीछे खोलना चाहता था, नहीं खोल पाया, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। वैसे भी इस देश में आप कौन से रंग का स्कूटर चला सकते हैं? पहले तो स्कूटर चलाते ही आप मिडिल क्लास के हो जाते हैं। आप लाल रंग का स्कूटर नहीं चला सकते, आप हरे रंग का स्कूटर नहीं चला सकते, आप भगवे रंग का स्कूटर नहीं चला सकते। तो फिर आप कैसे बता सकते हैं आप किसी के नहीं है? किसी की तरफ नहीं है, सिर्फ पीला रंग बचा है, इसलिए मैं पीले रंग का स्कूटर चलाता हूँ। और हाँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूं। बताओ, सावित्री ने क्या गलत किया? सावित्री ने दादाजी का टीवी वाले कमरे में आना बंद करवा दिया। पिताजी का संडे को फिल्म देखना बंद हो गया था, बंद करवा दिया गया। सावित्री के दोस्त आते थे ना, मेरे पिताजी पूरे हफ्तों में इन 2 दिनों का ही इंतजार करते। सैटरडे और संडे का तो उनसे रहा ही नहीं जाता। खाना पीना सब कुछ भूल जाते। लेकिन वो नहीं मानी। उसने दादाजी का कमरे में आना बंद करवा दिया गया था, लेकिन टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती थी। हाँ, टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती थी। मुझे फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखना अच्छा लगता था। अब मैं संडे को दादाजी के कमरे के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अगर दादाजी ने मुझसे कह दिया कि मुझे टीवी वाले कमरे में ले चलो, तो मैं क्या करूँगा? माँ ने सख्त मना किया था। वैसे असल में मुझे माँ का भी कोई डर नहीं था, पर दादाजी दिन भर में केवल कुछ ही शब्द बोल पाते थे, तो उनका पूरा एक वाक्य को मैं ऐसे जाया होता हुआ नहीं देख सकता था। एक संडे तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सोचा वहां फिल्म चल रही है, तो दादाजी इस वक्त क्या कर रहे होंगे। सो मैं स्कूल ले आया, ऊपर चढ़ा और पढ़ा आकर देखता हूँ तो देखता क्या हूँ कि दादाजी अपनी पलंग पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें माथे की तरफ चढ़ी हुई है और वो टीवी वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके
उनके चेहरे पर भाव ठीक वैसे ही बदल रहे हैं जैसे वो फिल्म देखते हुए बदलते थे। वो हंस रहे थे, वो रो रहे थे, वो चुप थे, वो फिल्म देखना अब सुन रहे थे। अक्सर बैठ जाने से पहले नींद आ जाती थी, पर अब थकना तो होता है पर नींद नहीं आती। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, सो जाओ, आंखें बंद करो, एक सपना देखो, और जैसे ही सपना खत्म हो जाए मुझे सुना देना। मेरे अच्छे सपने की तलाश वहीं से शुरू हो जाती। जैसे ही सपना देखता एक आवाज आती, उठो बेटा, सुबह हो गई, घूमने चलते हैं। घूमते वक्त मैं अपने पिताजी को अपना टूटा फूटा सपना सुनाया करता था। मेरे पिताजी को अब नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि वो अकेले कमरे में क्या करते होंगे। कमरा जिसमें दिन और रात का पता खिड़की से आती हुई रोशनी से होता है। एक बल्ब था नीरस सा, जिसे जला दो तो मानो रात होने वाली है, और बुझा दो तो सुबह। बल्ब जलाने का काम मेरा था। मैं जब भी उनके कमरे में बल्ब जलाने जाता था वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। वो मुस्कुरा देते थे। हाँ, वो मुस्कुरा देते थे। हाँ, वो मुस्कुरा देते थे। बल्ब बुझाने का काम मेरा था। मैं जब भी दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था वो मुझे देखकर सचेत हो जाते थे। जैसे कमरे में और भी बहुत से लोग हैं जिनसे मेरे दादाजी मेरे आने से ठीक पहले तक बात कर रहे थे। मैं पूरे कमरे में देखता वो कौन से लोग हैं जिन्हें दादाजी मुझसे छुपाना चाह रहे हैं। एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छा जाती थी। मैं घबरा जाता था और जल्दी से बल्ब बुझाकर भाग जाता था। अरे तुम कहाँ चल दिए? चाय चढ़ाने। इसका क्या होगा? क्या मैं कब चाय भी नहीं पी सकता? तुम्हें कहानी नहीं पूरी करनी? करूंगा। कब? क्या मैं कब चाय भी नहीं पी सकता? अच्छा, चाय पीते वक्त क्या सोचोगे? ये मैं कैसे बता सकता? अरे चाय पीते वक्त जो सोचोगे वो अभी सोच लो। सोच लिया। क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? पीले स्कूटर चलाने से खत्म हो जाता है, लेकिन आपको उस पर विश्वास करना पड़ता है। मुझे पीले रंग से नफरत हो गया था। कोई पीला स्कूटर कैसे चला सकता है? मुझे इस बात पर हंसी आती है, पर मेरे पिताजी के पास इसके कई कारण थे और वो अपने सारे बचकाने कारण मुझे लिखकर बताते थे। छोटे सवालों के छोटे जवाब हो सकते हैं, पर कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं जिसके जवाब नहीं होते। वो आपके साथ रहने लग जाते हैं। मैं जब भी पिताजी के लिखे खत पढ़ता था उनसे बस एक ही बात कहा करता था कि वो मुझे मेरे सपने जैसे लगते हैं, टूटे फूटे, अधूरे, पचकाने। मैं अपने सारे खतों पे अपने बचकाने हरकतों का ही जिक्र किया, और अंत हमेशा एक लाइन से किया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊं? उसने एक चिट्ठी नहीं खोली, इसलिए मैंने एक लेटर के ऊपर लिख दिया,
7:30 AM आ रहा हूँ। अंदर आओ या नहीं आओ? तुम अंदर आ चुकी हो। तुम बहुत थक गए हो, इतना मत सोचो। तुम्हारे सामने बेचारा बनने में कितना सुख मिलता है। बेचारी मैं। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कभी ना आओ। क्यों? मुझ में एक फांस ढूंढ रहे हो? नहीं, पता है, तुम जब भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। किस बात का? वो चीजें जो तुम्हारे पास नहीं है उनका, या वो चीजें जो सिर्फ तुम्हारे पास है। पता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, उन बातों से कहीं ज्यादा उन बातों की कतरतें मेरे घर में बिखरी पड़ी रहती हैं, जो मैं तुमसे नहीं कह पाता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पता नहीं, कहानी पूरी करनी है। क्या कहती है तुम्हारी कहानी? आज पूरी हो जाएगी? आज पूरी करनी है। पिताजी के आए सभी लेटर्स को खोल चुका हूँ, सिवाय उनके अंतिम लेटर के। और एक बार वो खोल दिया तो कहानी यहीं रुक जाएगी। कैसे हो बेटा? हाँ, सब ठीक है ना? कुछ दिनों से बड़े सपने आ रहे थे, लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हें जॉन्डिस हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आया, सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने अपने सारे लेटर्स के अंत में तुमसे पूछा है, तुमसे मिलने आओ, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मुझे पता है तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा। मैं कुछ बोलो ना। पानी पियेंगे? तो पूछना चाह रहे हो पूछ लो। आप मर जाना चाहते थे ना, तो आपने इंदिरा गांधी की मौत की खबर दादाजी को क्यों नहीं थी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कह दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चुप रहो। मेरी गलती की मुझे चिंता नहीं, पर आप माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो, ये मत पूछना। पता है, जब मैं और मेरे पिताजी घूमने जाया करते थे तो मैं उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया करता था। उस वक्त मेरे पिताजी के रंग की काली चील हवा में मंडराया करती थी। मेरे पिताजी कहते, अगर मैं ना रहूं तो अपने सपने इस चील को सुना देना। मैंने मान लिया, आज भी यही मानता आ रहा हूं, तुमको भी अंत मानना पड़ेगा। देखो, तुम अंत मान सकते हो, मान लो अंत, और कहानी खत्म करो। आजकल सपने नहीं आते, रात भी पूरी रात चलती है। सोते रहना एक बड़ी कला है जो उम्र के साथ खत्म हो जाती है। वो चील भी नहीं उड़ती अब, उसके पर झड़ते हैं। मेरे घर के सामने एक पेड़ के ठूंठ पर बैठी रहती है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। वो चील मेरे सपने सुन रही होती है। वो मान लेती है कि मैं सपना सुना रहा हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि वो सपना सुन रही है। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे चुके हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तो मैं अपने आप को कब से समझा रहा हूँ, पर
अभी तक पाल रहा हूँ, जो करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, सिर्फ बसा रहता है वही वही मेरे भीतर। ये डर है शब्दों का, और ननकहे शब्दों का जो आपसे कोई कहना तो चाहता था, पर आप उसे अनसुना कर देते थे। जब मैं रोज दादाजी के कमरे में बंद जाता था, तो वो कुछ शब्द मुझसे कहना चाहते थे, कुछ शब्द जिन्हें मैं समझना तो चाहता था, पर सुनना नहीं। मैं डर के मारे चिल्ला देता था, क्या क्या पानी चाहिए, क्या चाय चाय चाहिए, भूख भूख लगी है, अच्छा मैं बाद में आता हूँ, और कमरे से बाहर निकल आता था। पर वो शब्द, वो अधूरे शब्द पूरे दिन मेरे कानों में गूंजते रहते थे। बात में ये डर इतना बढ़ गया कि मैं चुपके से दादाजी के कमरे में जाता था और बंद को जाके भाग जाता था। तुम स्कूटर मत बेचना, उसे अपने पास ही रखना। आपने इंदिरा गांधी की पोथी खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? तुम अपने सपने, अपनी कहानियों स्कूटर को सुना देना और मान लेना कि मैं सुन रहा हूँ। एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की छाया तले छोटे हो जाते हैं। मेरे पिताजी सचमुच बच्चे हो गए थे। वो फिल्म देखने के पीछे पागल थे। वो बच्चों की तरह जिद करते थे। मेरे पिताजी शनिवार को फिल्म देखते थे। मैंने अतवार को उनका फिल्म ना देखने का जैसे तैसे उन्हें मना लिया था। मुझे लगा कि मैं उनके जीवन की आधी सांसें मांग रहा हूं। मुझे सावित्री पे बहुत गुस्सा आया। करीब एक हफ्ते तक घर नहीं आया। खैर, अंत में वो नहीं मानी। बेटा, मुझे अंदर। चलिए मैंने चलता हूँ। चाय ब्रेक हुआ? हाँ, और फिर क्या हुआ? फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु। फिर एक दिन खबर आई कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 31 अक्टूबर बुधवार पूरे देश में शोक मनाया गया। टीवी पर भी फिल्में दिखाई जाना बंद हो गई। पिताजी ने माँ से कहा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर दादाजी को दे देना, और माँ ने वो काम मुझे सौंप दिया। बेटा, अपनी दादाजी को बता देना कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है, इसलिए टीवी पर फिल्म नहीं आ रही। मैं पूरे दिन दादाजी के कमरे के इर्द गिर्द मंडराता था, पर उनके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक दिन मैं दादाजी के कमरे में गया। मुझे ही लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कस कर,
पता नहीं इतनी ताकत उनमें कैसे आ गई थी। उन्होंने मुझे अपनी पास खींचा और कहा, इंदिरा गांधी की मृत्यु। मेरा कान खराब हो गया है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो एक सांस में इतनी लंबी लाइन कैसे बोल गए? वो हाफने लगे। शायद उन्हें मेरे भाग जाने का भी डर था, इसलिए उनकी हाथ की पकड़ तेज होती जा रही थी। मैं डर गया। जल्दी में मैंने कहना चाहा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है, इसलिए टीम पर फिर नहीं आ रही। पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला। उनकी आंखें पीली हो गई थी, चेहरा काला, पीली आंखें, वो एकदम चील जैसे दिखने लगे थे। मैं डर गया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकलाया। इतवार को मुझे अभी भी याद है, जब मैं उनके कमरे में बल्ब जलाने गया था तो देखा कि उनकी आंखें माथे तक चढ़ी हुई है। मैं उनके पास गया तो देखा कि उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ है। मुझे ये देखकर लगा कि सावित्री को घसीट कर लाऊं और ये दृश्य दिखाऊं। उनके पास गया, उनसे माफी मांगी, उनकी आंखों पर हाथ फेरा और उनकी आंखें बंद हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। मैं लगातार पिताजी का बाथरूम आना देखता रहा। वो बहुत परेशान थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे कहूं कि मेरे कारण ही दादाजी की मृत्यु हुई है। मैं ही उन्हें इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में नहीं बता पाया और मेरी इच्छा ही नहीं हुई। और मुझे मार खाने का डर नहीं था, मुझे पिताजी की चिंता थी। पिताजी दादाजी की मौत के कारण पूरी तरह टूट चुके थे। मैंने सोचा समय आने पर बता दूंगा, सही समय आने पर बता दूंगा। करीब 3 दिन बाद पिताजी घर छोड़ के चले गए थे। वो जाते वक्त अपना सारा सामान ले गए थे। सारा सामान, एक पेटी और एक झोला। पीला स्कूटर छोड़ गए थे। शायद उस वक्त भी उन्हें मेरे पीले का ही डर था। पिताजी के आए सभी लेटर्स मैंने कभी खोला नहीं, पर पिछले 2 महीने से उन्हें खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब लिखता हूँ। उनका अंतिम लेटर 2 महीने पहले आया था। 7:30 AM आ रहा हूँ, ऊपर ही लिखा था। उसके बाद ना वो कोई लेटर आया और ना वो किसी के मरने का आपको इतना दुख नहीं होगा जितना कि इस बात का कि उसके साथ साथ वो संबंध भी चल गया जो सिर्फ आप दोनों जिया करते थे एक साथ। फिर बाद में ऐसा लगता है कि आप दोनों के संबंध का एक पुल था जिस पर आप दोनों साथ चला करते थे एक साथ। अचानक से वो अपना हिस्सा काट कर चला गया।
अब आप अधूरे पुल के अधूरे छोर पर खड़े हैं, जहां से आपको दूसरा किनारा तो दिख रहा है, पर उस किनारे के रहस्यों से दूर आप दिन ब दिन होते जा रहे हैं, और वो रहस्य दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। कहानी तो दादाजी के मरने पर ही खत्म हो गई थी। अभी जो भी है इसी कहानी की कतरनी है, जो इस कहानी में ही है। पर इस कहानी की कोई जरूरत नहीं। साढ़े 7 हैं, पिताजी आने वाले हैं। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मान लेने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। एक पीला स्कूटर है जिसे पिताजी के सारे खतों का जवाब पढ़कर सुनाता रहता हूँ, और मान लेता हूँ कि वो सुन रहे हैं, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? अब मुझे पीले का भी डर है, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? असल में मैं अपने आप से बदला ले रहा हूँ। ये पीला स्कूटर नहीं है, ये मेरी उंगली में फंसी हुई फांस है, जिसे मैं अपने साथ लिए घूम रहा हूँ, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। अपराध बोध अगर पीठ पर लादे घूमते रहोगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कब आए? मैंने कहा था 7:30 हमारा। आप कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम मेरा अंतिम लेटर खोल कर नहीं पढ़ लेते। कब तक आते रहेंगे? तुम कहानी का अंत मान लो। मैं मानना चाहता हूँ। मैं इसे जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, पर इसे खोलूंगा नहीं। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ आप जानते थे, इसलिए आपसे मिलने से भी डर लगता था। पर आपकी मृत्यु के बाद ये विश्वास भी बढ़ गया। अब कोई नहीं है जो इन सवालों का जवाब जानता है, पर मैंने मान लिया है कि आपने मेरे सारे सवालों का जवाब इस अंतिम पत्र में लिख दिया होगा। मैं इसे जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, पर खोलूंगा नहीं। मैंने मान लिया है। तुमने अंत मान लिया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। पापा, मेरी एक इच्छा है। मैं एक बार आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सो सकता हूँ, और जब तक मैं सोना जाऊँ आप कुछ कहते रहना। क्या कहता हूँ? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। हर किसी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। ये संबंध अगर अच्छा हो तो नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब हो तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे आपकी रात में घुस आते हैं, जो आपको सोने नहीं देते, और आप दूसरों को